तो अयोध्या में श्री राम के आगमन का वक्त करीब आ रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लिहाजा पूरा देश इस समय राममय हो चुका है। इस माहौल को सुरमई बनाने के लिए आज हमारे साथ इस समय खास मेहमान और मशहूर गायिका और कवियत्री अनामिका जैन अंबर जी जुड़ चुकी हैं। अनामिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। बहुत धन्यवाद। अनामिका जी, 2022 में यूपी में बाबा, 2023 में मामा मैजिक करत है और अब 2024 की शुरुआत ये जबरदस्त गीत के साथ आपकी जो हुई है, राम भक्ति राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। सबसे पहले इस गाने की कुछ लाइनों के साथ शुरुआत हो जाए और ये गाना लिखते समय प्रेरणा कहां से मिली, क्या चल रहा था आपके मन में? जी, पहले लाइन शुरू करूं या ये बताऊं कि प्रेरणा कहां से मिली, जैसा आप कहें? जो आपको मन करे। ठीक है, तो मैं पहले शुरुआत करती हूँ गाने से। ठीक है। और फिर मैं बताती हूँ कि इसकी प्रेरणा मुझे मैंने इन शब्दों को क्यों रचा और इसके पीछे कारण क्या था। जी। कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पे, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर, राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर, राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। संसद की चौखट को वंदन, लोकतंत्र को मान मिला, दुनिया भर में भारत माता को अपनी सम्मान मिला, 7 दशक तक हमने देखा जिसको सहमा डरा डरा, 1 दशक में अंबर हमको निर्भय हिंदुस्तान मिला, निर्भय हिंदुस्तान मिला, विश्वासों को सदा सहारा मिले जहां अनुशासन पर, विश्वासों को सदा सहारा मिले जहां अनुशासन पर, राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। बिल्कुल, जिस जोश के साथ अनामिका जी आपने ये गीत गाया है, एक सवाल और मेरे मन में जो उमड़ आया वो ये कि जितने इस गीत के बोल पॉपुलर हो रहे हैं उससे ज्यादा आपके भाव जो इस समय हम देख भी रहे हैं, इसके बारे में क्या कहिएगा और प्रेरणा कहां से मिली ये भी बताइए। शिल्पा जी, बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो। एंड इसकी भगवान श्री राम का मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। बिल्कुल। और केवल देश ही, ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया में दीपोत्सव हो रहा है, पूरी दुनिया इस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रही है जी। और लोगों में उत्साह है, उनके प्रभु श्री राम अपने धाम में होंगे। और वो जो 14 वर्ष का वनवास था वो केवल 14 वर्ष का था। आप ये देखिए, 500 साल के वनवास को काट करके भगवान श्री राम अपने धाम में होंगे और ये इतने सौभाग्य के क्षण है। इस सदी में हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं जो भगवान श्री राम को उनके मंदिर में प्रतिष्ठित होते हुए देख रहे हैं। तो प्रेरणा यहाँ से आती है कि ये सबके तो हम साक्षी बन रहे हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने इस कार्य को करने के प्रयास किए, वो लोग जिन्होंने इस कार्य को करने के बारे में सोचा, जिनके कारण आज पूरा देश हर्ष में है, जिनके कारण पूरा देश अपने सौभाग्य को जी रहा है, जिनके कारण पूरी दुनिया अब भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन कर पाएगी, भगवान श्री राम के दर्शन उनके मंदिर में कर पाएगी। तो ऐसे राम भक्त, भगवान श्री राम की भक्ति का ऐसे राम भक्त को भी तो फल मिलना चाहिए। बस प्रेरणा यही है कि भगवान श्री राम को प्रतिष्ठित करने वाले, सत्य सनातन को सम्मान देने वाले भगवान श्री राम के भक्त अब दिल्ली पर राज करेंगे, भारत पर राज करेंगे, यही सोच करके इस गीत को मैंने। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे अनामिका जी। और देखिए, इस समय पूरे देश में जो माहौल है वो राममय हो चुका है। ऐसे में आपकी मधुर आवाज में प्रभु श्री राम के नाम एक और गीत के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मुझे एक बहुत ज्यादा पसंदी है, एक और गाना है और मुझे जनतंत्र पर बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वो जल्दी ही आपके बीच आने वाला है, बल्कि वो आज ही
गाना रिलीज हो जाएगा तो आप तक जी। जरूर पहुंचेगा। बिल्कुल। भगवान श्री राम आ रहे हैं ये सब कह रहे हैं, लेकिन मैंने इस गाने में, इस भजन में उनके दरबार का चित्र खींचा है और 22 को क्या माहौल होने वाला है वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। बिल्कुल। लखन सिया और बजरंगी संग फिर से तन कर बैठेंगे, लखन सिया और बजरंगी संग फिर से तन कर बैठेंगे, लखन सिया और बजरंगी संग फिर से तन कर बैठेंगे, राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे, राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे, राम लला के मुक्ति यज्ञ में हव्य प्राण की बेला, रघुनंदन के चरण धूलि से अंबर के कल्याण की बेला, दुनिया धाम में देखेगी अब 3 लोक के स्वामी को, पूर्ण हुई है मंदिर जी से, पूर्ण हुई है अवधपुरी से मंदिर की निर्माण की बेला, मंदिर के निर्माण की बेला, अवधपुरी से जनमानस के प्रेम सन कर बैठेंगे, अवधपुरी से जनमानस के प्रेम सन कर बैठेंगे, राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे, राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। और ये बात पूरे दुनिया में कह दी गई है कि इस बार दीपोत्सव होगा। इस बार आप सब लगातार जो मंगल भावनाएं हैं लोगों तक पहुंचा रहे हैं, चैनलों के माध्यम से पहुंच रही है, लोगों के शब्दों के माध्यम से पहुंच रही है, भावों के माध्यम से पहुंच रही है, तो माहौल क्या होगा वो बताती हूँ कि जी यूं रोशन है जग सारा ये मानो आज दिवाली है, दीप जलाकर तिमिर मिटाकर मन की आंसू जाली है, राम लला को धाम में उनके अंबर दुनिया देखेगी, मन की श्रद्धा मंदिर के आकार में ढलने वाली है, आकार में ढलने वाली है, दीप जलाओ मंगल गाओ, दीप जलाओ मंगल गाओ, विघ्न दमन कर बैठेंगे, राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे, राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे, राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। बिल्कुल। और अनामिका जी देखिए, 500 सालों का लंबा इंतजार, संघर्ष, तमाम कुर्बानियां और उस पर जमकर हुई सियासत, इन लोगों को आप अपने शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब सियासत हुई तो उसमें एक बात भी आई कि मंदिर तो बन जाएगा लेकिन तारीख नहीं बताई जाएगी। तो अब उन सबके लिए भी इस बात का उत्तर है कि मंदिर भी बन जाए, प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है, तारीख तो बताई दी है। तो ऐसे में एक उत्तर मैंने पिछले दिनों दिया था और वो उत्तर मैं आपके बीच करते देती हूँ कि भक्तों के दिल से उठी जो चीख बता दी दुनिया को, भक्तों के दिल से उठी जो चीख बता दी दुनिया को, तुष्टिकरण को मिलने वाली सीख बता दी दुनिया को, मंदिर के निर्माण की जो तारीख बताना सकते थे, मंदिर के निर्माण की जो तारीख बताना सकते थे, चाहे जिससे पूछ ले वो तारीख बता दी दुनिया को, चाहे जिससे पूछ ले वो तारीख बता दी दुनिया को। ये मानना ही पड़ेगा कि मन मंदिर में दीप शिखासी जलती है, मन मंदिर में दीप शिखासी जलती है, श्रद्धा बनकर पोर पोर में पलती है, तो राम नाम है कि सनातन सत्य सुनो, राम नाम है एक सनातन सत्य सुनो, ये दुनिया भी राम भरोसे चलती है, ये दुनिया भी राम भरोसे चलती है, ये दुनिया भी राम भरोसे चलती है। वाकई में अनामिका जी,
करोड़ों लोगों का जो सपना इस समय साकार होने जा रहा है, 500 सालों का लंबा इंतजार, बीच में तो मानो ऐसा लगा कि शायद ही ये सपना कभी साकार हो, लेकिन अब हम अपने आप को, हमारी जो पीढ़ी है आज की तारीख में, सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज हम वो दिन देख पा रहे हैं 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। ऐसे में अनामिका जी, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आप 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के लिए कोई गीत समर्पित करना चाहेंगी तो क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी। सभी लोग खुश हैं, आप और मैं इस प्रसन्नता को, इस खुशी को एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग यदि इस खुशी को साझा नहीं कर पा रहे हैं तो हम जैसे लोगों को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण ये है कि वही क्रूरता जग जाती है, वही से करुणा सोती है। वही क्रूरता जग जाती है, वही से करुणा सोती है। वही उगाती दम्भ भावना, वही नम्रता बोती है। अब ये हम पर है कि हमको किस पर शासन करना है। अब ये हम पर है कि हमको किस पर शासन करना है। एक अयोध्या और एक लंका सबके मन में होती है। एक अयोध्या और एक लंका सबके मन में होती है, लेकिन भगवान प्रभु श्री राम इतने करुणामयी हैं, ऐसे करुणा के धनी ईश्वर है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उनके शरण में जो आता है वो उसे गले लगा लेते हैं, तो उनकी भक्ति में कोई भी डूब सकता है। और मैंने तो कहा ही है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। तो जो राम भक्त है वो तो राज करेगा ही, लेकिन जिसे ऐसे लगता है कि वो और ज्यादा बड़ा राम भक्त हो सकता है तो वो राम भक्त हो जाए, वो भी राज कर लेगा। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि समाहित प्रेम हो जाए कहाँ फिर बैर उठते हैं। समाहित प्रेम हो जाए कहाँ फिर बैर उठते हैं। जहाँ है रास्ते तेरे वही को पैर उठते हैं। ये सच्चाई की ताकत है हो गहराई भले कितनी। ये सच्चाई की ताकत है हो गहराई भले कितनी। लिखा हो राम का जो नाम पत्थर पैर उठते हैं। लिखा हो राम का जो नाम पत्थर पैर उठते हैं। और शिल्पा जी, मैं अभी तक आप मेरे से पूछ रहे थे, एक प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ, उत्तर देना जरूरी नहीं है, उत्तर हम साझा कर लेंगे, मैं आपकी तरफ से बता भी दूंगी, उत्तर भी दे दूंगी। लेकिन एक बात मैं कहती हूँ, एक नारी होने के नाते जब हम माता सीता को प्रणाम करते हैं और उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनका प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं, नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं। ऐसे में एक नारी के मन में प्रभु श्री राम को लेकर के क्या मन में आता होगा, वो मैं एक शब्द में आपसे जानना चाहती हूँ, फिर उसी लाइन को मैं अपनी स्वागत है। अच्छा, तो मतलब स्वागत है एक नारी के मन में आता है। स्वागत से शुरू करती हूँ, सुनेगा कि मैं हूँ रति पर काम न चाहूँ, एक छवि निष्काम की मांगू। मैं हूँ रति पर काम न चाहूँ, एक छवि निष्काम की मांगू। रास से क्षण आराधन में हो, प्रीत सदा ब्रज धाम की मांगू। और भला क्या बरसाऊं बस गौर कृपा अभिराम की मांगू। और भला क्या बरसाऊं बस गौर कृपा अभिराम की मांगू। अपने मन मंदिर में सजा लूं ऐसी छवि प्रभु राम की मांगू। अपने मन मंदिर में सजा लूं ऐसी छवि प्रभु राम की मांगू। ऐसी छवि प्रभु राम की मांगू। बिल्कुल। और देखिए अनामिका जी, बहुत सुंदर आपने ये गीत गाया, लेकिन साथ ही एक और प्रश्न, वो ये 2022 में आपने कहा यूपी में बाबा बीजेपी सरकार आ गई, 2023 में आपने कहा मामा मैजिक करत है, वहां भी बीजेपी सरकार रिपीट हो गई। अब 2024 में आप कह रही हैं दिल्ली के सिंहासन पर जो राज करने वाला है, यानी कि माना जाए अब कविता पाठ के साथ साथ आपने भविष्यवाणी भी शुरू कर दी है। जी, लोग तो ऐसा कहते ही हैं कि 22 में भविष्यवाणी की थी तो
कई विवादों में फिर कभी पुनः समर्थन पा गए, जब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। और 23 में मैंने कहा था मामा मैजिक करत है, मोदी मैजिक करत है, और आप देखिए मैजिक हुआ है। तो 24 में भी ये तो तय है और लोगों को ये तय करना है किस प्रकार से सनातन को डेंगू और मलेरिया और न जाने कौन कौन सी गालियां दी जा रही हैं। ऐसे में सनातन के प्रति लोगों का जो विश्वास बढ़ रहा है, अपने सनातन को सहेजने का जो प्रयास लोग कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इस समय भी लोगों के मन में ये बात है कि उन्हें अपने सनातन की रक्षा करनी है, क्योंकि परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुष्यता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। न जाने मिट गए कितने मिटाने का ये सपना, अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। तो उसी सनातन को संभालने की आवश्यकता है। और मैंने तो सीधे सीधे कहा है, जो राम भक्त है वो राज करेगा। अब ये तो हम सबको मिलकर के तय करना है कि सत्य सनातन को किस प्रकार से उसकी छाया शासन पे होनी चाहिए और किस प्रकार से राम भक्त को हम सबके बीच होना चाहिए कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन। बिल्कुल। और अनामिका जी देखिए, बरसों बाद ये जो पूरे देश में अध्यात्म की नई यात्रा सी जो जागृत हुई है, इसको लेकर आप अगर कुछ गुनगुना कर कह दे अपने शब्दों में। बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये आध्यात्म की एक नई दिशा ऐसा नहीं हुई। बिल्कुल, ये हमारी भारतीय संस्कृति को सहेजने की दिशा तय हुई है। भारतीय संस्कृति क्या है? भारतीय संस्कृति यही है, जिस धरोहर को हम अब सहेज रहे हैं वो भारतीय संस्कृति है। क्योंकि जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, इस पर भी किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। हमारी भारतीय संस्कृति से हमारे भारत की पहचान है, हमारी भारतीयता की पहचान है। और भारत क्या है? जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है। धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, धर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर। हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। और इसी भारत को सहेजने की तैयारी है जो आध्यात्म का दूसरा रूप है, और उसको हम सब सहेज रहे हैं। कोई गाने के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, कोई अपने अधिकार के माध्यम से जो उसका वोटिंग अधिकार है, कोई अपने पावर के माध्यम से, सत्ता में होने के माध्यम से, क्योंकि सत्ता में होना भी अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता। राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। तो जिन लोगों का राजनीति के प्रति ये रुझान है कि राजनीति अच्छी नहीं है, यदि राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता, तो ऐसा नहीं है, हम उसको भी सुधार सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनामिका जैन अंबर जी। जितनी सुंदर आप दिख रही है, उतना ही सुंदर आपने गीत भी प्रस्तुत किया। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।